गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे? यस और नो? यस सर। प्रेशर के पढ़ रहे थे। चलो थोड़ा और स्टडी करते हैं प्रेशर के बारे में और क्या क्या होता है। मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इक्वल टू, बोलो। ऑन एरिया। लेकिन ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स होगा? लेकिन कौन सा फोर्स होगा बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। कौन सा फोर्स लेना हमें? परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और इसका जो ये तो हमने फॉर्मूला लिखा। चलो और बात करते हैं। इसका ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था बेटा। ऐसा यूनिट क्या था? ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या था बेटा ऐसा यूनिट? कैसे लिखा था? फोर्स का यूनिट बताओ मुझे बेटा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? वो इज यूनिट ऑफ फोर्स। हेलो हेलो बेटा, वो इज यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया? व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बेटा इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं पास्कल, जिसको हम लिखते हैं बेटा PA से। शॉर्ट फॉर्म होती है PA, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिख करके कभी कभी क्या मिलेगा बेटा आपको? PA, पास्कल। या फिर बेटा इसी को लिखने का दूसरा तरीका है न्यूटन मीटर -2, ये ऊपर चला जाएगा। क्या यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है? यस और नो? रिप्लाई कर दो जल्दी से। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, राइट। स्टूडेंट्स अभी भी कम है। चलो यस मैं जो सर, पढ़ा था, ओनली सर 3 है। हाँ बेटा। चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। एक बार रीड कर लो। रीड कर लो बेटा, आपने जो पढ़ाया उसको। जो हमने पढ़ा है उसको एक बार से रीड करो। चलो मैं आपसे यहाँ कुछ एक बात पूछ रहा हूँ बेटा, ध्यान देना और ध्यान से रिप्लाई करना, सोच समझ करके, ठीक है? प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है F के, फोर्स के। ये नाम सुना है कि नहीं प्रोपोर्शनल का? प्रोपोर्शनल सुना है कभी? प्रोपोर्शनल, यस सुनो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सुना है कभी बेटा? बेटा यस सुना है तो यस, नो तो नो। प्रोपोर्शनल से नहीं समझेंगे तो दूसरे सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर बेटा फोर्स क्या है बेटा? प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर बेटा मैं फोर्स को इंक्रीज करता हूँ तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देख के बताओ। ऊपर वाली अगर वैल्यू को बढ़ाओगे, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी लोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा। जब कैसा आएगा बेटा? सोचो। अगर बेटा ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा लोगे तो आंसर क्या आएगा? कम आएगा, ज्यादा आएगा? सोच के बताना। सोचो, अगर प्रेशर फोर्स को मैं इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा? सोचो सभी। देखो कैसे हमें एग्जाम्पल करते हैं। क्या होगा बेटा? चलो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है? देखो बेटा, एक सेम एरिया है। एरिया बेटा मैंने सेम रखा 10 का, 10 मीटर स्क्वायर, राइट। इस पर बेटा मैंने एक बार फोर्स लगाया 10 न्यूटन। सेम बेटा एरिया पर मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया बेटा? 20 न्यूटन। और कौन से केस में ज्यादा लगाया मैंने? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। किसमें फोर्स ज्यादा है बेटा? फोर्स किसमें ज्यादा है? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड।
और एरिया दोनों में इक्वल है। चलो दोनों के लिए प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर क्या होगा बेटा इसमें? प्रेशर बताओ, प्रेशर बताओ क्या होता है? बोलो बेटा। फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है? फोर्स कितना है बेटा? 10 न्यूटन है। एरिया कितना है? सर 10 मीटर स्क्वायर है। कितना प्रेशर आया बेटा? 1 आया कि नहीं? बोलो बाबा। Yes, sir. Yes, sir. इसका प्रेशर बताओ बेटा। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है 2 Newton. 2 Newton. वेरी गुड। 2 न्यूटन। 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। पूरा बोलना है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे क्या समझ में आया आपको? दोनों में एरिया सेम था, लेकिन बेटा जिसका फोर्स ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. केस में, कौन से केस में प्रेशर फोर्स ज्यादा था? कौन से केस में फोर्स ज्यादा था बेटा? फोर्स कौन से केस में ज्यादा था? टी Second. वाले में, सेकंड में। तो प्रेशर किसका ज्यादा निकल के आया? Second में. तो मैं कुछ पॉइंट अगर आपको लिखवाना चाहूँ कि बेटा फोर्स इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस और नो? Yes, sir. तो फिर हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। ठीक है, जहां से बेटा आपने नोट लिखे उसके नीचे एरो लगाकर कुछ पॉइंट्स नोट करो, या फिर लिखो वेरिएशन ऑफ प्रेशर। हेडिंग डालो वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वेरिएशन ऑफ प्रेशर मीन्स प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? ठीक है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर फॉर्मूले से पता लग जाता है किस पे डिपेंड करता है बेटा? फोर्स पे डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड बोलो बेटा एरिया। किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? Sir, your video is blur. यस। Sir, your video is blur. आया? चलो। Yes, sir. प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उस लाइन को आपको कंप्लीट करना है। देखो बेटा, इफ फोर्स इज इंक्रीज देन प्रेशर ऑल्सो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. Sir, decrease. अभी तो पढ़ा है, इसको देख करके आंसर तो जल्दबाजी नहीं है। इफ फोर्स इज इंक्रीज देन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज? सबका आंसर एक साथ इंक्रीज। इंक्रीज, राइट। मीन्स ऊपर वाली जो बेटा वैल्यू है ना उसका सेम, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो ये भी घटेगा ना। अगर मैंने ऐसा लिखा बेटा, इफ फोर्स इज डिक्रीज देन प्रेशर इज, क्या लिखूं? प्रेशर ऑल्सो Decrease. क्या लिखा बेटा? डिक्रीज। Decrease. चलो यहाँ तक नोट करो, ये नोट करो, फिर और आगे बहुत सी चीजें बात करेंगे हम। ठीक है, नोट करो सब चीजें। सर नोटबुक ही नहीं है। नहीं बेटा, रफ में कर लो, रफ में कर लो, फिर बाद में नोट। ठीक है, कहीं भी 2 पेज में कर लो। 2 पेज आपको चाहिए 2-3 दिन के लिए, 2 से 3 पेज हम लिखेंगे टोटल। तो कहीं भी नोट करके फिर उसे आप नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। करो नोट। फिर हमें 3 पॉइंट नोट करने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और हमें बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। चलो मैं यहाँ पर, आप इतने में नोट करो, इतने में कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ।
समझने के लिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट करो, तीनों पॉइंट। फिर जो मैं बना रहा हूँ उसका आपको आंसर रिप्लाई करना है। यस बेटा, यस। कुछ प्रॉब्लम है बेटा, समझ में आया? सर। यस सर, आया। चलो बेटा, फोर्स। अब मैंने लिया बेटा फोर्स 10 न्यूटन, तो यहाँ भी मैंने फोर्स लिया 10 न्यूटन, लेकिन मैंने इसका एरिया लिया 5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया लिया 10 मीटर स्क्वायर, या फिर फोर्स लिया 20, फोर्स लिया 20, इसका एरिया और ये इसका एरिया, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। फिर हम उससे फोर्स की बात करेंगे। पहले नोट करो, और जिसने नोट कर लिया वो इस दोनों में प्रेशर निकालते रहो, कितना प्रेशर आएगा दोनों केस में। फर्स्ट केस में कितना आएगा, सेकंड केस में कितना प्रेशर आएगा। यस बेटा, फर्स्ट केस में फोर्स 19 न्यूटन है ना? फोर्स इसमें बेटा नहीं, 20, दोनों में 20, यहाँ पर 20 और ये भी 20, कितना आएगा। फोर्स दोनों में सेम है, अब की बार फोर्स सेम है लेकिन एरिया चेंज कर दिया मैंने। फोर्स सेम है और एरिया चेंज कर दिया, तो फर्स्ट वाला सर फोर्स 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। वेरी गुड। चलो दूसरी बात करो, इधर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 2 न्यूटन, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 मीटर स्क्वायर मीन्स मेरा प्रेशर इज 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो एक बात समझ में आ गई कि फोर्स तो सेम है लेकिन एरिया किसका ज्यादा है। फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है कि सेकंड केस में? सेकंड केस सर, सेकंड केस में। सेकंड केस में प्रेशर किसका ज्यादा आ रहा है? फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस में। मीन्स ऐसा नहीं है कि जहाँ एरिया ज्यादा है वहां पर प्रेशर, जिसका एरिया ज्यादा है उसका प्रेशर सोचो कम होगा। ज्यादा ही होगा। कम होगा ना बेटा, इसका एरिया ज्यादा है लेकिन इसका प्रेशर तो कम है। प्रेशर किसका ज्यादा? इसका एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। उल्टा है ना, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। ये सुनो, और ऐसे भी देख सकते बेटा, ये नीचे आ रहा है, देखो ये एरिया कहाँ आता है बेटा, नीचे आता है। अपोजिट है कि नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं बेटा इसको। ये कैसा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी। यस और नो? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन, अगर इफ एरिया इज इंक्रीज देन प्रेशर इज, इफ एरिया इज इंक्रीज डिक्रीज। ओके, तो फिर यहां तक लिखा, तो उसके नीचे और पॉइंट नोट करो। इफ, यहां पर लिखेंगे इफ एरिया इज इंक्रीज देन प्रेशर इज डिक्रीज। प्रेशर इज डिक्रीज, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से। इफ फोर्स इज डिक्रीज, तो फोर्स की जगह बेटा एरिया, इफ एरिया इज इंक्रीज देन प्रेशर इज, बोलो क्या लिखें? इंक्रीज। तो पॉइंट नोट कर लो, और शॉर्ट में हम जितने पॉइंट लिखे ना उसको हम बेटा शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। देखो, फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। फोर्स अगर बेटा डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एरिया अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। या शॉर्ट में बना सकते हो समझने के लिए। जो पॉइंट नोट किए 4 पॉइंट मैंने शॉर्ट में बना दिए। यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। ओके, नो सर। नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
देखो बेटा, हम बात करते हैं, हमारे पास में लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, एयर भी प्रेशर लगाती है। कैसे सर? जब आप बाइक से जाते हो तो एयर प्रेशर लगाती कि नहीं लगाती? फील होता है एयर प्रेशर लगाती है आपके ऊपर? यस और नो? बाइक से जब हम जाते हैं, जैसे जैसे बाइक का स्पीड बढ़ता है ऐसे वैसे एयर हम पर प्रेशर लगाती है सामने से। यस और नो? लगाती है फोर्स। तो एयर भी फोर्स लगाती है, मीन्स एयर भी प्रेशर लगाती है। लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। जो लिक्विड होता है, जो आप कंटेनर में लिक्विड भरते हो, उस कंटेनर पर लिक्विड भी बेटा प्रेशर लगाता है। ठीक है? तो लिक्विड और गैस बोथ आर इरेक्ट प्रेशर, दोनों क्या करते हैं बेटा? प्रेशर लगाते हैं। सॉलिड भी लगाते हैं। यस सर। ये क्या बेटा? डस्टर है। ठीक है, मान लो इसका वेट है 10 न्यूटन, तो ये मेरे हैंड पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। यस सर, यस सर। तो सॉलिड भी लगाते हैं, लिक्विड भी लगाते हैं और गैस भी लगाती है। ठीक है बेटा, तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग डालो। चलो, सॉलिड तो हमने पढ़ लिया ना। सॉलिड के तो एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे बेटा, वो सॉलिड के एग्जाम्पल थे। यस और नो? सॉलिड के एग्जाम्पल थे जितने हमने किए हैं। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिक्विड विद फ्लूइड। चलो मैं भी बनाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, आपके पास फ्लूइड में दो चीजें होती है। जब हम फ्लूइड बोलते हैं तो क्या होता है उसका मीनिंग? लिक्विड भी होता है बेटा उसका मीनिंग, और क्या होता है बेटा? एयर भी होता है। ध्यान रखना, फ्लूइड का मीनिंग हमें फील कैसा होता है कि लिक्विड है, लेकिन लिक्विड नहीं है बेटा। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? लिक्विड भी को भी फ्लूइड बोलते हैं और एयर को भी बेटा क्या बोलते हो आप? फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लो हो सकता है, तो समझो जो फ्लो हो सकता है, एयर, लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो, तो मैं कुछ पॉइंट्स भी नोट करवाता हूँ, एक्सप्लेन भी करते रहता हूँ। तो पहले ही हेडिंग डालो, उसके नीचे लिखो बेटा लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना? गैस, एयर में गैस, जैसे फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी क्या बेटा? फ्लूइड है। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ रहा हूं, उसका रिप्लाई देना ये लिखने के बाद में। मान लो बेटा क्या होता है कि मैंने एक कंटेनर में क्या भरा, यहां पर हमने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। तो ये वाटर बेटा यहां पर भी फोर्स लगाएगा, जैसे वो यहां पर प्रेशर लगाएगा इसकी बॉटम पर, इसके वेट की वजह से। यस सर। बेटा प्रेशर लगाएगा। और याद रखना, ये प्रेशर इधर भी लगाता है। कि सर ये कैसे लगाता है? तो हम थोड़ा सा अब बुक से पढ़ते हैं, बुक से एक्टिविटी समझते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अभी वो लाइन नोट करो और फिर मैं आपको बुक शेयर करता हूँ। थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे एक्टिविटीज, फिर मैं एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पर, और फिर उसके बारे में नोट भी करेंगे। ठीक है, चलो। ये फोर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब हम सीधा आ रहे हैं बेटा किसके ऊपर? प्रेशर। प्रेशर लिखा हुआ है बेटा, बुक शेयर हो रही कि नहीं? बुक शेयर हो रही? चलो यस सर। देखो, you have learned in class 7 that strong wind during a storm or cyclone
जो स्ट्रॉम और साइक्लोट्रॉन आते हैं बेटा, जैसे अभी आया था, कौन सा आया था अभी लेटेस्ट गुजरात में, कौन सा आया था? ताउते, वेरी गुड, राइट। तो जो ताउते आया था उसने आपने सुना हो तो बहुत ही तबाही मचाई थी, मुंबई में भी कहीं पेड़ गिर गए थे, कहीं बहुत सारा नुकसान किया था उसने, बहुत सारे उसने रूप वगैरह उड़ा दिए थे। ये सुन लो, सुना था कि नहीं? न्यूज में देखा होगा, ताउते ने तबाही मचाई थी। यस और नो? सुना था बेटा? यस सर। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो होती है तो क्या करता है, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं बेटा उसे फॉल डाउन कर देता है, ठीक है। जो रूफ वगैरह होती है उड़ जाती है, अगर टीन की रूफ होती है तो वो भी उड़ जाती है, उड़ती है कि नहीं? तो ये सब किसकी वजह से होता है कि एयर होता है वो क्या डालता है बेटा, प्रेशर डालता है, मीन्स वो फोर्स लगाता है। तो विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और साइक्लोट्रॉन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। क्या करता है वो, जो बड़े बड़ी रूफ होती है बेटा, रूफ्स वगैरह के टॉप्स को वो उड़ा देता है, होता है क्या? ये सुनो, जब साइक्लोट्रॉन वगैरह आते हैं, स्टॉर्म वगैरह आती है बेटा, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, बड़े बड़े जो रूफ्स होते हैं वो भी ब्लो अवे हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यू ऑल्सो लर्न दैट विंड एंड साइक्लोट्रॉन आर कोज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। आपको पता ही होगा कि विंड फ्लो क्यों होता है बेटा, एयर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से विंड फ्लो होता है। ये सुनो, पढ़ा है कभी ऐसा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो पढ़ा है तो मुझे दो रिप्लाई कर दो। कौन कौन से सर? दो रिप्लाई। पहला तो एयर कहां से कहां फ्लो होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर? सर लो प्रेशर से हाई प्रेशर। लो से हाई होता है कोई भी चीज बेटा, लो से हाई फ्लो होती है या हाई से लो फ्लो होती है? सर हाई से लो। देखो बेटा ध्यान समझना, अगर ये वाटर है तो बेटा वाटर जब रिवर में फ्लो हो रहा है तो ये रिवर में कब फ्लो होता है, जब उसकी जहां पर हाइट ज्यादा होती है कम हाइट की तरफ। यस और नो? तभी फ्लो होगा ना। ऐसे समझो, मान लो मेरा पाइप है ना, तो इसमें वाटर कब फ्लो होगा, हाई, जहां पर हाई होगा और जहां पर लो होगा। तो हाई से लो होता है। यस और नो? वाटर किधर फ्लो होता है, हाई टू? यस सर, हाई टू लो। ऐसे जो एयर होती है आपकी, जो एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो किधर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यस और नो? हाई प्रेशर से प्रेशर, ये आप पढ़ चुके हो ना। तो बताना चाह रहा है आपने कि देखो हमारे पास जो विंड वगैरह फ्लो होती है वो भी किसकी वजह से होती है, एयर प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रेशर होता क्या है। यस और नो? तो आपसे वही समझा रहा है कि इतनी सारी चीजें हमारे आसपास होती है तो हमें प्रेशर का पता तो होना चाहिए कि प्रेशर बोल किसे रहे हो आप। तो हमें पता है बेटा किसको बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं हम, बोलो? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, राइट। चलो फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा। हाँ, क्या हो गया नेक्स्ट लाइन में, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? या क्या रिलेशन होता है बेटा प्रेशर और फोर्स के बीच में? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी तो पढ़ा, बताया आप लोगों ने, क्या रिलेशन होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के बीच में। यस और नो? यस, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर, एक रिलेशन है ना, इफ फोर्स इज इंक्रीज देन प्रेशर आल्सो डिक्रीज। इंक्रीज। अरे कितने मार्क्स आ गए? ऊपर है तो ऊपर वाला क्या होता है बेटा, सेम होगा। इफ फोर्स इज इंक्रीज देन प्रेशर इज इंक्रीज। फोर्स इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। आगे बढ़ो,
अब उसने बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन किया था वो एग्जाम्पल इसमें देखो दिखा रहा हूं। देखो, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू वुडन प्लैंक। ठीक है, आप प्लैंक में क्या कर रहे हो बेटा, आपको एक नेल को उसके अंदर हमर की हेल्प से इंसर्ट करवानी है वुडन में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नेल के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो हेड होता है और दूसरा एक शार्प एज होता है। यस और नो? एक तरफ तो एज होता है, शार्प एज, और दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, हेड होता है। यस और नो? तो कौन से साइड से इंसर्ट इजीली हो जाएगी, शार्प एंड से या फिर हैंड वाली साइड से बेटा, हेड वाली साइड से। अरे बाबा, बिना सोचे समझे आंसर मत दो बेटा, ध्यान कहाँ है, साथ में कुछ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम साथ में कुछ कर रहे हो काम भी। देखो बेटा, नेल ऐसा होता है कि नहीं, नेल ऐसा होता है आपका, ऐसा होता है बेटा नेल? यस सर। ये हेड एंड होता है, हेड वाला, और ये होता है वो शार्प होता है। तो कौन सी साइड से इंसर्ट करना इजी होगा, ये साइड है ना, टच करेगी वो साइड कौन सी? शार्प से। शार्प से। क्यों, कैसे बता दिया कि सर हमें वहां पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। बेटा कम फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, कि सर उसका जिसका एरिया कम है। देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का मुझे पहले बताऊं, किसका एरिया ज्यादा है, एरिया किसका ज्यादा है बेटा? अगर मैं इसको A1 बोलूं और इसको A2 बोलूं, क्या रिलेशन है मुझे बता दो, A1 और A2 में कौन ज्यादा है बेटा, एरिया किसका ज्यादा है? सर A2 शार्प पे। शार्प पे तो किसका ज्यादा होगा बेटा, A2 का या फिर A1 का? समझो। सर A2 का। नहीं नहीं, अरे बेटा पहले समझो तो सही। A1 A2 का तो एरिया इतना सा है, बिल्कुल जोर, और इसका एरिया इतना है, कौन ज्यादा होगा बेटा? सोच के रिप्लाई करो। सर A1। कौन सा ज्यादा होगा बेटा? A1। चलो, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो अपोजिट होता है एरिया के। जो एरिया ज्यादा है, जहां एरिया इंक्रीज हो रहा है, वहां प्रेशर क्या होगा बेटा? वहां प्रेशर क्या होता है? वहां प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अभी लिखवाया और इतनी जल्दी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो प्रेशर किसमें कम लगाना पड़ेगा बेटा? जिसका एरिया, किसका प्रेशर कम लगेगा इसमें? अगर बेटा प्रेशर ज्यादा लगाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बोलो? प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कौन से वाले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा आपको? जिसका एरिया ज्यादा है उसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कौन सी साइड से इंसर्ट इजीली हो जाएगा? शार्प एज से। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो कम फोर्स लगाएंगे, तो शार्प एज पर कम फोर्स लगाएंगे, जिससे काम चल जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ो बेटा। बुक शेयर हो रही बेटा, ये सुनो। यस सर। बुक, ओके ओके, ठीक है। चलो, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हैंड, डिड यू सक्सेस, यस और नो? पूछ रहा है, उसका आंसर दो बेटा। अगर आप हेड साइड से यूज करते हो तो आप सक्सेस होगा कि नहीं? आप क्या उसमें इंसर्ट कर पाओगे, यस और नो? अगर आप हेड साइड से इंसर्ट करोगे नेल को, तो इंसर्ट करना पॉसिबल है या नहीं है, पूछ रहा बेटा। डिड यू सक्सेस, यस और नो? यस सर। अरे बेटा यस हर बार में, यस हर बार में यस थोड़ी होता है। सोचो पहले, एक बार पढ़ो ध्यान से। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू वुडन प्लैंक, अब किस साइड से? बाय इट्स हेड, इसकी हेड के साइड से। तो क्या पॉसिबल? नो सर। नो सर।
नो ना, यस, तो नो, राइट, तो डिड यू सक्सेस, नो। अब फिर उसने पूछा ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय पॉइंटेड एंड, अब बताओ कुड यू डू Yes, sir. इट दिस, Yes, sir. तो आप आंसर है यस सर, क्यों, बिकॉज लेस एरिया, ठीक है। ऐसे फिर उसने आपसे पूछा बेटा ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ब्लंट नाइफ, मीन्स बेटा जो नाइफ खराब हो चुका है वो वाला, और दूसरा बेटा एंड टेन विथ शार्प एज विथ इज इजियर, कौन सा इजी होगा, या तो आप ब्लंट वाले मतलब जो खराब हो चुका है उससे वेजिटेबल कट करना इजी है, या फिर शार्प वाले से वेजिटेबल कट करना इजी है, Sir, sharp वाले से. Sharp. शार्प वाले, क्यों, रीजन क्या होगा बेटा, Sir, जल्दी कटेगा. Sir, force कम लगाना पड़ेगा. फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ये सुनो, चलो Yes, sir. फिर बात, डू यू गेट द फिलिप एट एरिया और विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्ले अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर, यस, मीन्स ये आपसे पूछ रहा है बेटा किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अगर मैं मान लो बेटा हेड की तरफ से, अगर हेड की तरफ से बेटा हम नेल्स को डालेंगे तो हम ढाल तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इंसर्ट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जोर जोर से हमर यूज करना पड़ेगा, मीन्स फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यस और नो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कम एरिया उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, अंडरलाइन कर लो, हम इसको लिख भी चुके हैं ना, फोर्स प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, लिख चुके ना, परपेंडिकुलर फोर्स, लिखा था हमने, क्या लिखा था बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, लिखा था कि नहीं बेटा, Yes, sir. वही डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लो। लेकिन बेटा यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, कौन सा आएगा बेटा, परपेंडिकुलर वाला फोर्स। देखो यहाँ नीचे उसने लिख भी रखा है प्रेशर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रेशर, Force divided by area on which it's acting. हाँ, पढ़ के नहीं बताना था, फोर्स अपॉन एरिया, और देखो वही लिखा हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। चलो देखो उसमें लिखा हुआ है एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, लिखा है बेटा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सुनो, मीन्स कौन सा फोर्स लेना है, क्या बोलना चाह रहा है आपसे, वॉइस कटिंग, चलो दोबारा समझ, एट दिस No, स्टेज, sir, not cutting. okay, at this stage we consider only those force which act perpendicular to surface, कौन सा फोर्स लेना है बेटा आपको, ये फोर्स अपॉन एरिया में कौन सा फोर्स आता है, परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा आएगा बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स, तो है ना, इस बॉक्स को भी अंडरलाइन कर लो, परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, मीन्स कौन सा लेना बेटा आपको, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। अब आपने कभी देखा है, देखो ये पोर्टर देख रहे होगे आप, है ना, जब भी कोई हेवी वेट उठाता है, देखा है तो वो उसके हेड पर एक कपड़े से गोल गोल कर कुछ रखता है, रखता है, जब भी कोई अगर कोई हेवी वेट उठाता है बेटा, Yes, तो sir. कपड़े से गोल गोल बना करके फिर हेड पर रखता है, फिर उसके ऊपर लोड रखता है, देखा है सब, एक पीस Yes, कपड़े sir. का उसे गोल गोल बना करके रखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ वेट लगते तो फीलिंग कम आती है, क्यों, क्योंकि बेटा हमने क्या किया, उसका एरिया बढ़ा दिया। अगर सपोज करो मैं कुछ अपने हेड पर रख रहा हूं,
तो इतने से एरिया में रखना पड़ रहा है, और मैं इसे गोल गोल बड़ा सारा बना दूं। अब एरिया बढ़ गया ना, ये सुनो, अब एरिया बढ़ गया तो मुझे क्या Yes, sir. प्रेशर कम होता है, अब जो प्रेशर लगने वाला है वो कम लगेगा, इसलिए मुझे फीलिंग अच्छी आएगी। सोचो मेरे पास एक हेवी वेट है, ठीक है बेटा, उसको मुझे दोनों कंडीशन में रखना है, वेट उतना ही रहेगा, फोर्स तो उतना ही है। पहला मैं डायरेक्ट रखूं तो जहां टच करेगा सिर्फ वहीं पर एरिया कंसिडर होगा। एक मैं क्या करूं, एक क्लॉथ बना करके मेरे हेड के ऊपर रख दूं, फिर रखूंगा, तो मैंने क्या किया, एरिया इंक्रीज कर दिया। सेकंड केस में मैंने क्या किया बेटा, एरिया इंक्रीज कर दिया, तो मुझे प्रेशर कम फील होगा या ज्यादा फील होगा, एरिया इंक्रीज कर दिया मैंने क्लॉथ रख करके, तो अब बेटा प्रेशर ज्यादा फील होगा या कम होगा, एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा बेटा, रिप्लाई सभी का आना चाहिए बेटा। सोचो एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो गया, समझ में आता है बेटा इसमें। ये सुनो, तो हम क्यों रखते हो हेड के ऊपर गोल बना करके, क्योंकि हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, हमें प्रेशर पड़ा होता है, जिससे एरिया इंक्रीज हो गया तो जो फीलिंग आएगी प्रेशर की वो कम लगेगी, चाहे फोर्स बराबर है, लेकिन एरिया बढ़ा दिया तो वो फोर्स अब हमें कम फील होगा, प्रेशर कम लगेगा। अंडरस्टूड, यस और नो? पढ़ चुके ना यहाँ पे? Yes, sir. चलो और बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब जो अभी हमने पढ़े हैं बेटा सारे, ओके ओके, जितने भी हम उनका वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर। एरिया कहां पर लिखा होता है बेटा, देखो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कहां पर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कि नहीं? तो जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज ना, एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। अब उसने कुछ पूछा, उसका रिप्लाई करना। सो स्मॉलर द एरिया, अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर इंक्रीज, लार्ज है ना, इंक्रीज मीन्स लार्ज, यस और नो? देखो बेटा लिखा है, द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर सेम फोर्स, यस और नो? अंडरलाइन कर लो इसको, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, यस और नो? ये मीनिंग है। चलो और पढ़ो, द एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था बेटा आपको, क्या बताया था कि जो पॉइंटेड एंड है, जो शार्प एंड है, उसका एरिया क्या है बेटा, कम है। तो सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस प्रेशर सफिशिएंट टू पुश पॉइंटेड एंड टू नेल। मीन्स आपको सेम प्रेशर फोर्स लगाओगे तो प्रेशर किस में ज्यादा आएगा, नेल वाले में प्रेशर ज्यादा लगेगा या हेड वाले में? प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा बेटा, जिसका एरिया कम है। एरिया किसका कम है बेटा, जो हमने नेल बनाया था उसके दो एंड पे, एक हेड एक शार्प वाला, तो एरिया किसका कम है, शार्प वाले। तो प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा, प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा, शार्प वाले पर, शार्प वाले पर। इसलिए यही रीजन होता है बेटा, वो इजीली इंसर्ट हो जाता है वुडन में। नेक्स्ट करो, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग आर प्रोवाइडेड विथ बोथ शार्प स्ट्रप्स? सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ बोथ स्ट्रप्स एंड नॉट थिन शार्प? देखो बेटा क्या मीनिंग है, जो हमारे पास बैग होते हैं है ना, शोल्डर जो बैग होते हैं बेटा, उसमें आपने देखा तो जो शोल्डर वाला जो पार्ट होता है वो स्ट्रिप देते हैं यहाँ पर,
मतलब चौड़ी स्ट्रिप होती है विड्थ वाली, जैसे अगर हम बेग का यूज करें, देखो ये यहाँ पर इसने जो बेग बनाया बेटा, ये बेग में स्ट्रिप का विड्थ ज्यादा है कि नहीं है ना? ये सुनो, ये विड्थ ज्यादा है। इसकी जगह उसने स्ट्रिंग नहीं लगाई, उसने रोप नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, प्रेशर कम लगे। अगर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? इसमें वेट सेम है। ये जो बैग है बेटा, इसमें जो आपको लगेज रखना है वो आपने लगेज रख लिया, तो वेट तो फोर्स तो सेम है। अब हमारे पास में दो केस थे बनाने की, कि या तो हम स्ट्रिप को पतला बना दें या इसका चौड़ा बना दें, विड्थ वाला बना दें। तो सोचो बेटा, फोर्स सेम है तो आपको कैसा बनाना चाहिए? फोर्स तो उतना ही उठाना है, फोर्स में तो नो डाउट मुझे उतना ही लगेज लेके जाना है, तो फोर्स सेम। तो मुझे प्रेशर कम फील होना चाहिए, ज्यादा फील होना चाहिए? क्या चाहते हो आप, कि मुझे प्रेशर कम फील हो या ज्यादा फील हो? कम फील हो। ये सुनो, तो फिर हमारे पास में क्या आइडिया आया कि हमें फोर्स तो उतना ही उठाना है लेकिन प्रेशर कम करें। क्या करें? एरिया क्या करेंगे? प्रेशर कम करना है तो एरिया सॉरी बेटा, यस सर एरिया को इंक्रीज कर लेंगे। एरिया इंक्रीज कर लेंगे, तभी तो बेग जो होता है बेटा, उसका स्ट्रप जो होता है वो विड्थ, बोर्ड मीन्स ज्यादा विड्थ का बनाते हैं। समझ में आया रीजन? उतना ही लगेज उठाना है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें फील कम हो प्रेशर। अब कैसे कम फील होगा सर? तो हम क्या करें, जहां पर वो फोर्स लग रहा है उसका एरिया बढ़ा दो। तो हमने क्या किया, उसका स्ट्रिप का विड्थ बढ़ा दिया। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? समझ में आ रहा अच्छे से? चलो Yes, अब sir. नेक्स्ट बात करते हैं। सर कितना चैप्टर बाकी है? अभी तो बाकी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कंप्लीट पर, ठीक है? उसके बाद रिवीजन करेंगे हम। ओके, फिर देखो उसने पूछा है तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया इसका। एंड वाई इज टूल्स मेड फॉर कटिंग एंड ट्रेसिंग ऑलवेज हैव शार्प एज? क्यों बनाते हैं? क्योंकि कम एरिया जो होगा उस पर बेटा प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर आपको कुछ कट करना है तो क्या चाहिए बेटा आपको? मान लो बेटा सीजर है, उससे आपको कट करना है क्लॉथ, तो हम क्या चाहिए बेटा, हमें प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए कि नहीं? प्रेशर ज्यादा लगाना चाहिए, ये सुनो, सेम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए, राइट? तो हम क्या करते हैं, उस जगह एरिया को कम कर देते हैं, उसको शार्प बनाते हैं। अब वो पूछ रहा है डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो इरेक्ट प्रेशर? देखो बेटा, उसने आपसे पूछा है कि लिक्विड और जो गैस होती है क्या वो भी प्रेशर इरेक्ट करती है? वही है मैं। Yes, sir. अब देखो इसमें बेटा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लेना। इसमें एक बार देखो बेटा, आपको एक पाइप दिया हुआ है, पाइप दिख रहा है बेटा आपको एक, Yes, सर है ना? अब ध्यान से समझना और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई करना, ठीक है बेटा? एक मिनट, और आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था उसको रिप्लाई करना है, बड़ा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको। देखो मैंने एक पाइप लिया बेटा, ठीक है? आप स्ट्रो वगैरह कुछ ले सकते हो, ठीक है? और उसके लास्ट एंड पर जो रबर का कुछ ले लिया हमने, है ना? क्लॉथ जैसा पर, कैसा था बेटा? रबर था, मतलब वो एक्सटेंड कर सके, ऐसी इसमें प्रॉपर्टी थी। तो उसके नीचे मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा? ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? रबर लगा दिया, ठीक है बेटा? इस एंड पर आप बैलून लगा सकते हो, ठीक है? बैलून वगैरह आपने लगा दिया। ये समझ में आ रहा बेटा? ये सुनो, आपने क्या लिया, आपने सिंपल सा एक पाइप लेना है, स्ट्रिप लेना है छोटा सा, और उसके नीचे आप बैलून लगाओगे। घर पे एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना है, ठीक है? अब मैं इसमें वाटर भर रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो बैलून ऐसा हो जाएगा, ब्लजिंग होती जाएगी इसकी। ये सुनो, ऐसा होता जाएगा, ये सुनो बेटा, जैसे से वाटर भरोगे इसके अंदर वाटर आएगा, ये सिर्फ खुलता जाएगा नीचे से। ये सुनो, राइट? yes, sir. इसका मीनिंग क्या हो बेटा, कि आपने
जो वाटर फिल किया है वो इस बॉटम पर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये सुनो, इसका मीनिंग यही हुआ। अच्छा, अब दूसरा केस है ना, सेम वही रबड़, सेम सब कुछ, लेकिन मैंने चेंज कर दिया वाटर की हाइट। अब वाटर यहाँ तक बढ़ गया, अब मैंने ज्यादा हाइट ली, तो किसमें ब्लडिंग ज्यादा आएगी, मीन्स किसमें ज्यादा खुलेगा, किसमें प्रेशर ज्यादा हाइट वाले में, ज्यादा वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले। तो ये सेकंड वाले की हाइट सर ज्यादा होगी तो ज्यादा लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस कंटेनर की हाइट ज्यादा है वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। जिसमें ज्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ है बेटा, उसके बॉटम पे प्रेशर ज्यादा आएगा। यस और नो? बस बॉटम पे जो प्रेशर होता है, या कहीं भी जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। यस और नो? प्रेशर हाइट पे डिपेंड करेगा। जितना लिक्विड की हाइट ज्यादा उतनी प्रेशर ज्यादा। तो चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और उसका रिप्लाई कर देना जल्दी से, मुझे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। चलो बेटा, मैंने एक कंटेनर है, ठीक है, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बेटा, इसमें 3 पॉइंट बनाए मैंने। एक पॉइंट यहाँ पर है ए, दूसरा पॉइंट बनाया बेटा मैंने यहाँ पर बी, और तीसरा पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पर सी, ठीक है, और इसमें वाटर भरा हुआ है। किसका प्रेशर सबसे कम होगा, ए, बी और सी में से? ए। अरे और क्यों होगा वो रिप्लाई कर दो, मतलब मैं समझ जाऊंगा, आपको आ गया। सर वो हाइट से हाइट कम होते हैं, हाइट कम है, हाइट कम है, उसके ऊपर हाइट कम है ना। ए, उसके ऊपर जो लिक्विड भरा है उसका कम लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन हम बी के ऊपर इतना सारा लिक्विड है सर, और फिर किसका आएगा, सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ ए से प्रेशर ऑफ बी ज्यादा है और बी से ज्यादा है प्रेशर ऑफ सी। यस और नो? यस सर, यस। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ डालता हूँ, आपको समझ में आता है कि नहीं जरा मुझे बता देना। अगर मेरे पास ए यहाँ पर है और बेटा बी यहाँ पर है, सेम लेवल पर है, इन दोनों के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट रिलेशन पी ए ग्रेटर देन बी, सर दोनों सर इक्वल हो गए सर। P इक्वल टू P, A इक्वल टू सर, P इक्वल टू P। क्या आंसर होगा आपका? सर सेकंड। इतना तो इजी है प्रेशर, क्या फर्क है? जिसमें ज्यादा हाइट है उसका ज्यादा, जिसमें इक्वल हाइट पर अगर 2 पॉइंट है बेटा तो इक्वल। ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। थोड़ा सा और रीड करेंगे हम, अभी इसको 5 मिनट और रीड करेंगे बेटा, ताकि चैप्टर हमारा एंड हो जाए। चलो अब मैं बुक शेयर कर रहा हूँ, अब जल्दी से पढ़ देना इसको ना। देखो अब बेटा जहां पढ़ रहा हूं उसमें समझते जाना, ठीक है, और कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, सिर्फ पढ़ना बाकी है। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। दिख रहा है आपको? ऐसा प्लास्टिक का पाइप लेना है। लेंथ ऑफ पाइप या फिर ट्यूब शुड बी 25 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, आप जितना चाहे बेटा उतना ले लो, ठीक है, लेकिन इसने बताया कि आप ये ले लो तो अच्छा है, अदरवाइज आप चाहे जो लो। 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। अब जो आपके पास पाइप है घर पे छोटा मोटा वो ले सकते हो। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबड़। जो रबड़ वगैरह आते हैं बेटा, रबड़ की सीट आती है, कहीं आपने देखा हो तो रबड़ की सीट आती है, मीन्स अगर हम ट्यूब वगैरह होती है हमारे साइकिल वगैरह में या फिर मोटरसाइकिल वगैरह में, बाइसिकल में होती है, रबड़ की ट्यूब होती है बेटा। टायर में होती है, देखा कभी? व्हीकल्स में टायर होते हैं उसमें रबड़ ट्यूब होती है बेटा। उस तरीके से आप एक ट्यूब ले सकते हो, रबड़ ट्यूब, ठीक है। सर रबड़ बैलून, या फिर आप क्या ले सकते हो बेटा, बैलून भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ पाइप, और आपको क्या करना है बेटा, इस पाइप के एंड के नीचे लगाना है, ठीक है। होल्ड द पाइप एट द मिडल, कीप इट वर्टिकल पोजिशन, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू प्योर सम वाटर इन पाइप। आपको पानी भरना है,
डज द रबर शीट ब्लंग आउट, यस और नो? पूछ रहा बेटा, डज द रबर शीट ब्लग आउट, ब्लजिंग होगी कि नहीं होगी अगर वाटर भरोगे बेटा? तो बाहर की तरफ निकलेगी, यस और नो? जैसे आप वाटर भरोगे बेटा पाइप में, वहां पर ब्लजिंग होगी। अच्छा, ज्यादा वाटर भरोगे तो ज्यादा ब्लजिंग होगी। नॉट ऑल्सो द हाइट ऑफ कॉलम इन पाइप। यूज सम मोर वाटर, absorb again less in rubber sheet and the height of the water column in pipe. Repeat this activity more times. बेटा इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है बेटा? देखो इसका मीनिंग में क्लियर कर देता हूँ, एक बार आप इसे घर से पढ़ लेना। आपके पास बेटा दो पाइप है, दोनों में से कौन से पाइप पर वाटर का लेंथ ज्यादा है, वाटर का हाइट ज्यादा है? फर्स्ट केस या सेकंड प्लेस? सेकंड केस। तो कौन से में प्रेशर ज्यादा लगेगा बेटा? कौन से में बॉटम में प्रेशर ज्यादा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड में। सेकंड में। तो देखो जो बैलून था हमारा सेकंड में ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मीन्स आउटसाइड ज्यादा निकल रहा है, यस और नो? ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा निकलेगा। चलो अब एक और एक्टिविटी देखो बेटा, यहां पर देखो, अब की बार हमने कहां पर लगाया बेटा बैलून को? साइड में। दिख रहा है बोतल दिख रहा है, यस और नो? यस सर। तो ये एक्टिविटी बोतल वाली जो दोनों एक्टिविटी आपको पढ़ के आनी है, ठीक है? फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में एंड कर देंगे चैप्टर को। ओके सर। तो बोतल वाली एक्टिविटी आप सभी को बेटा पढ़ के आने में आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? और एग्जाम की तैयारी करते रहो बेटा अच्छे से। ओके सर। मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। ओके चलो, बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय।